आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय राजनीति के पुरोधा रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद उनकी मृत आत्मा को शांति देने के लिए जिले में शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। जिले के विभिन्न स्थानों पर पार्टी, समाजसेवी व सर्वदलीय सभा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जिले के भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित काली मंदिर प्रांगण में एक सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन राधेश्याम पासवान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सर्वदल के नेताओं के अतिरिक्त युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उनके तैल चित्र पर पुष्पार्पण के बाद माल्यार्पण के साथ लोगों ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। अपने संबोधन में समाजसेवी राधेश्याम पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वर्गीय पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के सागर बन्नी गांव में हुआ था। पासवान जी पिछले 32 वर्षों से 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से 9 जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों का सम्मान किया, हमेशा दलितों, पिछड़ों व दबे कुचले हर वर्ग के लिए लड़ते रहे और सभी की आवाज बनकर लोकसभा में उठाते रहे। ऐसे वीर पुरुष को भारत ने खो दिया, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, गरीब दलितों के मसीहा रामविलास पासवान जी का शोक सभा मनाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हमारे देश के एक ऐसी सियासत को हमने खोया है, जिसकी भरपाई आने वाले दिनों में नहीं होने वाली है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या कहना चाहिए? ये सर्वजन के नेता थे। ये जेपी लोहिया और संविधान निर्माता अंबेडकर के बाद द्वितीय अंबेडकर हैं। इनके विकास और इनकी जीवनी तमाम देश के लोग जानते हैं। इन्होंने किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का बात नहीं किया। ये उच्च सदनों में तमाम गरीब, दलित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा, अगड़े गरीब के हक और आरक्षण के बाद रामविलास पासवान जी ने किया। इन्होंने अपने जीवन काल में किसी को छोट भाषाओं के साथ प्रयोग नहीं किया, वो चाहे सड़क हो या सदन हो या मंच हो। रामविलास पासवान जी एक सम्मानित नेता थे और उन्होंने सम्मानजनक भाषण किया करते थे, जिसको सुनकर लोग सीख लेते थे और आने वाली पीढ़ी उनके विचारधारा का सीख लेगी। लोगों को इनसे सीख लेने क्या करें? लोगों ने इनसे तमाम चीजों को सीख लिया, किसी एक बिंदु पर नहीं, तमाम बिंदुओं पर, विकास के बातों पर, समाज के बातों पर, मजहब के बातों पर। इन्होंने आज तक किसी एक मजहब, एक धर्म का बात नहीं किया। ये सर्वजन थे। तमाम देश हित, राष्ट्र हित इनके अंदर व्याप्त थे। इन्होंने आज तक सदन में राष्ट्र हित और देश हित का बात किया, नीति के बात किया। नीति से हटकर कभी रामविलास जी ने कोई समझौता नहीं किया। रामविलास जी नीतिगत नेता थे। जैसे देश में यदि 2, 4, 5 नेताओं की नाम आएगी, उसमें रामविलास पासवान का नाम नीति के तरफ आएगी। आपका शुभ नाम? राधेश्याम पासवान। क्या है? मैं एक सामाजिक वर्कर हूँ।